डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 7th में हिंदी व्याकरण में 8 चैप्टर हैं जिसका नाम है संज्ञा पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कौन कौन से भेद होते हैं, भाववाचक संज्ञा किस तरह से अन्य संज्ञाओं के द्वारा बनाई जाती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संज्ञा किसे कहते हैं। हम सबको उनके नाम से जानते हैं, ये नाम शब्द ही संज्ञा कहलाता है। किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के विषय में पढ़ेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। दूसरा उदाहरण है रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। अगला उदाहरण है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई भारत के सुप्रसिद्ध नगर हैं। इन वाक्यों में गांधी जी, गोस्वामी तुलसीदास विशेष व्यक्तियों के नाम हैं। पोरबंदर, गुजरात, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई भारत विशेष स्थानों के नाम हैं। रामचरितमानस विशेष पुस्तक का नाम है, इसलिए यह सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। यह सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे क्योंकि इसमें विशेष व्यक्ति का नाम, विशेष स्थान का नाम और विशेष पुस्तक का नाम लिया जा रहा है, इसलिए यह सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। अब हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं तथा जातिवाचक संज्ञा के कौन कौन से उदाहरण हैं। जातिवाचक संज्ञा जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराएं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणियों के नाम में लड़का, लड़की, कुत्ता, घोड़ा, कबूतर, ये सभी शब्द प्राणियों की जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाएंगे। स्थानों के नाम शहर, देश, बाजार, गांव, डाकघर, यह सभी स्थानवाचक शब्द का बोध करा रहे हैं, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। वस्तुओं के नाम मेज, कुर्सी, कलम, किताब, यह सभी जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। यदि हम किसी विशेष कलम का नाम लेते, किसी विशेष किताब का नाम लेते तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती। यहाँ पर हम किताब की जाति का बात कर रहे हैं, किताब शब्द कह करके जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा होगी। अब हम पढ़ेंगे कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि के गुण, दोष, स्वभाव व अवस्था आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जहाँ पर किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि के गुण, दोष और स्वभाव का वर्णन हो रहा हो उन शब्दों के लिए भाववाचक संज्ञा शब्द कहेंगे। जैसे बचपन, जवानी, मिठास, कड़वाहट, सुंदरता, बुढ़ापा, यह सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के ही उदाहरण हैं। हमने आपको 3 संज्ञाएं पढ़ाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कुछ विशेष बातें हम आपको बता रहे हैं जिन्हें आपको ध्यान रखनी चाहिए। भाववाचक संज्ञाएं सामान्यतः महसूस की जाती हैं और आगणनीय
अर्थात जिन्हें गिना ना जा सके होती हैं। इनका प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है। भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा एक वचन में ही किया जाता है। जातिवाचक संज्ञाएं गणनीय होती हैं। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है। जैसे हमारे देश में हरिश्चंद्र की आज भी कमी नहीं है। यहाँ पर हरिश्चंद्र जो शब्द आया है यह एक हरिश्चंद्र की जाति का बोध करा रहा है, सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए ये शब्द व्यक्तिवाचक ना होकर के जातिवाचक आएगा। इसे जातिवाचक कहेंगे, इसे व्यक्तिवाचक नहीं कहेंगे, क्योंकि हरिश्चंद्र अर्थात सत्यवादी लोगों की जाति का बोध करा रहा है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा होगी। आज के पुरुष प्रधान समाज में झांसी की रानियों की बहुत आवश्यकता है। यहाँ पर झांसी की रानियों की बात हो रही है, वीर स्त्रियों की बात हो रही है। यहाँ पर झांसी की रानी की बात नहीं की जा रही है, बल्कि उन रानी के समान वीर रानियों की बात की जा रही है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा होगी। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में होता है। जब हम भाववाचक संज्ञा को बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं तब यह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे संस्कारों को अपनाने से चरित्र दृढ़ होता है। संस्कार शब्द भाववाचक है और जब हम इसे संस्कारों के लिए कहेंगे तो यह शब्द जातिवाचक शब्द बन जाएगा। इस तरह से हमें इन सभी बातों को अच्छी तरह से याद रखना चाहिए, जिससे हम व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा को अच्छी तरह से समझ सकते हैं।